Rule number 16C of Sindh Public Procurement Rules 2010 deals with force account. ये मुख्तसर रूल है। अगर हम कंपेयर करें जो फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं 2004 में, उसमें जो फोर्स अकाउंट का रूल है उसके मुकाबले में ये रूल थोड़ा मुख्तसर है। This rule says that force account means construction by use of procuring agencies on personal equipment and shall only be used for works under following condition। तो इसमें दो चीज़ें बहुत अहम है। एक तो जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो अपने लोग और अपने इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल करेगी, और ये मेथड सिर्फ और सिर्फ वर्क्स के लिए यूज़ होगा, सर्विसेज और गुड्स के लिए ये यूज़ नहीं होगा। इसमें कोई चार मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन और कंडीशंस उन्होंने दी हैं जिसमें ये फोर्स अकाउंट इस्तेमाल हो सकता है। फर्स्ट वन, क्वांटिटीज ऑफ वर्क टू बी डन कैन नॉट बी डिफाइंड इन एडवांस। जो भी हम काम करने जा रहे हैं उसकी क्वांटिटीज़ जो है वो डिफाइन हम नहीं कर सकते एडवांस में, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें निकल आएंगी। तो वो क्वांटिटीज़ को एडवांस में डिफाइन ना करना, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम क्वांटिटीज़ को एडवांस में डिफाइन ना कर सकें, तो उस सूरत में फोर्स अकाउंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। Second, required works are small, scattered or remotely located, for which qualified construction firms are unlikely to bid at reasonable price। जो काम है वो स्मॉल हैं, स्कटर्ड हैं, फैले हुए हैं, रिमोटली लोकेटेड हैं, जिसकी जाहिर है कोई भी कंस्ट्रक्शन फर्म आर अनलाइकली टू बिड एट रीजनेबल प्राइसेस, उसकी जाहिर है कोई भी रीजनेबल बिड प्राइस आना मुश्किल है। वर्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट विदाउट डिस्टर्बिंग ऑनगोइंग ऑपरेशंस। काम को इस तरह करना है कि ऑनगोइंग ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो। लास्ट है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, प्रोवाइडेड दैट the competent authority declares that a situation of emergency has arisen and reason for making such a declaration shall be recorded in writing। एमरजेंसी की कोई सिचुएशन हो उसमें ज़ाहिर अथॉरिटी ये डिक्लेयर करेगी कि एमरजेंसी की सिचुएशन है, और उसकी जो भी रीजंस है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो ये चार कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन जो मैंने पहले भी डिस्कस की, जिसकी क्वांटिटीज़ को एसरटेन करना इन एडवांस में वो मुश्किल हो। सेकंड ये कि काम स्कैटर्ड हों, स्मॉल हों और रिमोटली लोकेटेड हों, और उसकी कोई भी एक रीज़नेबल बिड प्राइस का आना थोड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है वो स्कैटर्ड फैले हुए हैं तो कोई भी एक फर्म उसकी रीज़नेबल बिड प्राइस कोट नहीं कर सकेगी। थर्ड है कि वर्क्स आर टू बी रिक्वायर्ड टू बी कैरीड आउट विदाउट डिस्टर्बिंग ऑनगोइंग ऑपरेशंस। काम को इस तरीके से करना है कि ऑनगोइंग ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो। और लास्ट, इन केस ऑफ इमरजेंसीज, कोई इमरजेंसी हो लेकिन ज़ाहिर है जो प्रोक्योरिंग एजेंसी है वो डिक्लेयर करे कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है और उसके जो रीजंस हैं इन राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएं।